हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल में विशाल। कैसे आप सब लोग दोस्तों, स्वागत है आपका वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नए एपिसोड में। आज हम लोग देखने वाले हैं RFI एंड LFI वल्नरेबिलिटी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। सो RFI एंड LFI होता क्या है एक्चुअली, LFI एंड RFI में फर्क क्या है, LFI होता क्या है। LFI मतलब फाइल इंक्लूजन, RFI मतलब रिमोट फाइल इंक्लूजन, राइट। तो आज का वीडियो RFI के ऊपर है। सो हम लोग मोस्ट ऑफ RFI को कवर करने वाले हैं। सो RFI में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ RFI, रिमोट फाइल इंक्लूजन ऑकर मतलब क्यों होता है, रिमोट फाइल इंक्लूजन एक्सप्लॉइटेशंस कैसे करना है, बेसिकली रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या होता है, रिवर्शियल नेटकैट से कैसे लेना है, RFI और द मेटाएक्सप्लॉइट। अभी RFI मेटाएक्सप्लॉइट भी सिंपल है, नल बाइट अटैक भी होता है, उसमें SMB अटैक भी होता है, राइट। और बाईपास ब्लैकलिस्ट इंप्लीमेंटेशंस भी कैसे की जाती है वो भी देखने वाले हैं, राइट। तो जितना पॉसिबल उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो की लेंथ छोटी कर रखने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिमोट फाइल इंक्लूजन इज अनदर वेरिएंट टू द फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी which arise when the URI of a file is located on a different server and is passed to as a parameter to the PHP functions either include once required or required once। ओके तो यहाँ पर होगा क्या, जो वेबसाइट हमें हैक करनी है उस वेबसाइट पर ऐसे कुछ फाइल्स है जिसमें इंक्लूड फंक्शंस, PHP का इंक्लूड फंक्शंस अवेलेबल है। जो PHP का फंक्शंस है उसमें ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से हम लोग को रिमोट फाइल इंक्लूजन एंड LFI वल्नरेबिलिटी को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे अलाउइंग द अटैकर टू एग्जीक्यूट अ रिमोट कमांड ऑन अ वेब सर्वर, मतलब फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, जो अटैकर होता है वो RC कर सकता है इफ वहां पर रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। तो आइए RC कैसी करनी है वो भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो अटैकर क्या कर रहा है, जो वेबसाइट है hack.com पेलोड file.php, ये मलेशियस वेबसाइट है, उस वेबसाइट को वो वहां पर अटैच कर रहा है फाइल के बाद। ओके तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर मेरी एक फाइल है LFI PHP, इसमें जो फंक्शंस है हम लोग फाइल का पैरामीटर का यूज करके कोई भी फाइल्स को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो इंक्लूड का फंक्शन का यूज क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। ओके तो यहाँ पर hacksaw.com में जो वेबसाइट है यहाँ पे हमें हेडर और फुटर दोनों की जरूरत होती है एवरी पेज के लिए। अभी मैंने यहाँ पर कोई और पेज ओपन किया वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, तो वहां पर भी हेडर और फुटर आ ही जाएगा। अभी एवरी पेज के लिए मुझे हेडर और फुटर के लिए कोडिंग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। इंक्लूड फंक्शन का यूज करके मैं हेडर और फुटर का फाइल ऑलरेडी बना के रखता हूँ और उस फाइल के कोडिंग में एवरी पेज में उसे इंक्लूड कर देता हूँ। ये होता है इंक्लूड का फंक्शनलिटी। तो वो जो फंक्शनलिटी है, ये फंक्शनलिटी का मिसयूज या प्रॉपर यूज नहीं किया है, सैनिटाइज नहीं किया है, उसकी वजह से एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ओके तो कोई भी फाइल्स को, ये जो वल्नरेबिलिटी यहाँ पर क्या होता है, फाइल्स कोई भी फाइल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वो कोई भी फाइल्स को इंक्लूड करता है, कोई भी फाइल को ओपन कर देता है, राइट। तो वही वल्नरेबिलिटी अभी किसी फाइल्स में होती है तो उसका यूज LFI और RFI के लिए किया जाता है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ LFI या RFI इस फाइल का यूज करके कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 127.0.0 लिया, LFI ट्राई किया और ये जो फाइल है उसमें जो पैरामीटर था फाइल इक्वल टू, वहां पर मैं index.php देता हूँ या index.html देता हूँ। तो होगा क्या, जो वेबसाइट में index.html फाइल है, जो वेबसाइट में वहां पर इस वेबसाइट में जो index.html फाइल है उसके कोड वहां पर दिख जाते हैं। अब इसने इंक्लूड क्या किया उस फाइल को। अब मैं यहाँ पर इन्फो फाइल को ओपन करता हूँ तो वो इन्फो फाइल के कोडिंग को वो इंक्लूड कर रहा है और हमें दिखा रहा है। ये एक फंक्शनलिटी है, कोई भी फाइल्स को हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लाइक्स जो हमारी सिस्टम की फाइल है पासवर्ड उसे भी हम लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। मतलब कि जो LFI फाइल है अभी यहाँ पर LFI.php फाइल, ये कोई भी फाइल्स को ये इंक्लूड करके दिखा रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे सकता है आपको, ठीक है, राइट। तो ओके तो ये LFI वल्नरेबिलिटी है, ये वल्नरेबिलिटी के ऊपर हम लोग बोलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। सो व्हाट अबाउट द RFI वल्नरेबिलिटी। सो RFI वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, राइट। LFI तो हो रहा है बट हम लोग किसी भी रिमोट फाइल को या रिमोट वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, राइट। तो समझ लो ये RFI वल्नरेबिलिटी है। तो डिफरेंस बिटवीन द RFI और LFI मतलब यही है। LFI मतलब हम लोग ने लोकल फाइल इंक्लूजन किया, RFI मतलब रिमोटली हम लोग किसी भी फाइल्स को यहाँ से ट्रिगर कर सकते हैं। अभी क्यों होता है और कैसे होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है google.com वेबसाइट, राइट। गूगल की कोडिंग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं नीचे,
मैंने हैक्सोडो के कोडिंग देखना है तो मैं हैक्सोडो को भी कोडिंग देख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने इंटर करना है, बस एंटर के बाद वो ओपन हो जाएगा कोई भी फाइल। अभी hexo.com के ऊपर, hexo.com वेबसाइट इज माइन वेबसाइट, सो अब मैं यहाँ पर कोई भी ऑफेंसिव वर्क नहीं कर रहा हूँ। hexo.com वेबसाइट के ऊपर मैं कोई शेल रखा है, shell.com, तो वो शेल भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी जो ओपन हो रहा है एक्चुअली वो उस वेबसाइट पे नहीं होगा, इस वेबसाइट पे होगा, ठीक है। अब वो बताता हूँ आपको कैसे हो रहा है। जैसे कि abc.com/? फाइल इक्वल टू, और एक कोई वेबसाइट है, थर्ड साइट वेबसाइट है, उसके बाद payload.php फाइल है। ये जो फाइल है, ये फाइल क्या हो रहा है, ओपन कर रहा है बंदा अटैकर। वेब एप्लीकेशन के थ्रू जब वो आगे जाता है तो बस काउंट करता है फाइल के बाद क्या है, तो वो वेबसाइट के ऊपर की जो फाइल है payload.php फाइल, उस फाइल को आगे लेके जाता है वेब एप्लीकेशन सर्वर में, और वेब एप्लीकेशन सर्वर फिल्टर आउट करता है बस उस फाइल्स को जो भी वेबसाइट के ऊपर रखी है, payload.php फाइल जो भी है, राइट। उस फाइल को क्या करता है, आगे एग्जीक्यूट करता है एंड पॉइंट, मतलब अटैकर के सर्वर या ब्राउजर पे, राइट, अटैकर के ब्राउजर पे, राइट। तो अभी यहाँ पर अटैकर में payload.php फाइल में जो भी रखा है मलेशियस कोड या रिवर्सल या कैंसी कनेक्शन, वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा और उस वेबसाइट के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब abc.com वेबसाइट के ऊपर ये प्रिटेंड करेगा, और ये क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ वो जो payload.php फाइल है वो किसकी है, वेब एप्लीकेशन सर्वर की है, लाइक abc.com वेबसाइट की ही है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अभी जो अटैकर को एक्सेस मिलने वाला है, मीटर पीटर हो या कनेक्शंस हो, वो उस वेब सर्वर का होगा, abc.com वेबसाइट का होगा, ना कि hexodo.com या hack.com साइट का, राइट। ये बस उस hack.com वेबसाइट को एज अ कैरियर यूज करता है, उसके ऊपर जो फाइल है वो फाइल को कैरी करने के लिए। तो ये होता है RFI, राइट। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। अब देखते हैं, हम लोग ने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि गूगल के ऊपर वो क्या कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन तो देखा, बट हम लोग अभी हैक करके देखते हैं। अब एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ शेल्स, मेरे काली में रिवर्सल की फाइल्स है, वेब शेल में, PHP में shell.php फाइल मैंने रीनेम करके रखी है, उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसे मैं जब कैट करता हूँ उसमें IP एड्रेस एंड उसमें जो IP एड्रेस यानी पोर्ट नंबर है, राइट, ये IP एड्रेस मेरा ही। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ही सर्वर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ होस्ट, और मेरा ही सर्वर मैं एज अ हैक करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वहाँ पर IP एड्रेस जो हो गया वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बट स्टिल मैं मेरा प्राइवेट IP यूज करूंगा एक, और लोकल IP यूज करूंगा, जिससे आपको वो डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर मेरा IP चेंज कर देता हूँ नैनो, और मैं शेल को नैनो करता हूँ shell.php, राइट, और इसमें मेरा IP एड्रेस ऐड कर देता हूँ। माई IP एड्रेस इज और पोर्ट नंबर 1234 ही रखते हैं, राइट, ग्रेट। अब ये मेरा वेब शेल मैंने रेडी कर लिया है, और मैंने www में भी रखा है, अपाचे एंड PHP सर्विसेज मेरी ऑलरेडी स्टार्ट की है मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे RFI पे उसे ट्रिगर करेंगे, तो मैंने ये किया 7/shell.php, और अभी फिलहाल मुझे NC कनेक्शन ओपन करके रखना है, तो NC LVNB1234, और हम लोग उसे ओपन करते हैं। मैं इसे ओपन करता हूँ, हियर इट इज, वी गॉट अ शेल एक्सेस, राइट। मैं ID कमांड टाइप करता हूँ तो हमें जो एक्सेस मिलता है वो एक्सेस www डेटा का एक्सेस है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो शेल एक्सेस मिला है, जैसे मैंने आपको क्लियर किया है वो कि किसी भी सर्वर के ऊपर आपने कुछ भी कोडिंग रखी है, वो कोडिंग वो अपने सर्वर पे एग्जीक्यूट कर देता है, अपने सर्वर पे वो दिखा देता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेब शेल को भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो वेब शेल भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, गिटहब से लिया है, राइट। तो वेब शेल का नाम है webshell.php, इसे भी हम लोग देखते हैं ओपन करके, राइट। तो मैंने ये यहाँ पर चेंज करना है, shell.php की जगह पे webshell.php एंड बूम, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेब शेल को भी एग्जीक्यूट कर लिया है सक्सेसफुली। तो ये है RFI, अभी ये RFI क्यों हुआ है ये हम लोग अभी क्लियर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अलाउइंग द अटैकर टू एग्जीक्यूट द रिमोट कमांड ऑन अ वेब सर्वर एज अ RC हो जाता है यहाँ पर, प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एक्सेस टू द सर्वर, हमें पूरा एक्सेस मिलता है सर्वर को एक्सेस करने का। डिफेंस पार्ट ऑफ द वेब और इवन स्टिल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टिल कर सकते हैं, या जो हैकर होता है वो स्टिल कर सकता है। implementations of a client side attacks और cross side script, राइट। तो हम लोग एक्सेसेस भी वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
ओके अब यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यू है उस बग की वो हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। देयरफॉर द रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड एज अ क्रिटिकल एंड विद द CVSS स्कोर इज 9.8 अंडर CWE 98, जो कि इम्प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फाइल नेम और इंक्लूड रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इन PHP प्रोग्राम में जो इम्प्रॉपर कंट्रोल फाइल नेम है वो वहां पर दिया नहीं है। ठीक है, वहां पर उन्होंने कंट्रोल ही नहीं दिया है, कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। राइट, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट जो रखा है वो टोटली गलत रखा है, तो वो आता है CWE 98 में आता है, CWE 20 में आता है इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन। इम्प्रॉपर वैलिडेशन वहां पर है। राइट, CWE 200 में एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अनऑथराइज एक्टर। अनऑथराइज पर्सन, कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो होता है वो डिस्क्लोज कर सकता है फाइल को, जैसे हमने LFI के बारे में बोला मैंने अभी जस्ट। राइट, सो व्हाई रिमोट फाइल इंक्लूजन्स ऑकर, ये क्यों होता है? तो ये क्यों होता है, मैंने अभी जो बोला था आपको, लाइक unlike a local file inclusion, that remote file inclusion vulnerability also occur due to properly written a PHP server side code when the input parameter are not properly sanitized or validated। जो मैंने 2 बार आपको यहाँ पर बताया, जो सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसकी वजह से सब चीजें होती है। राइट, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे रिमोट फाइल इंक्लूजन क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर एक फाइल है जिसका पाथ मैं आपको बताऊंगा। अभी आपके साइट में जो पाथ है आपके लिए अलग अलग पाथ हो सकता है। ठीक है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज PHP का जो वर्जन होता है डिपेंड रहता है उसके हिसाब से। राइट, तो ETC PHP 7.4 मेरे लिए है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7.2 अपाचे है। राइट, तो php.ini इस फाइल में जो कुछ लाइन्स है उस लाइन्स को हमें चेंजेस करना है और उस वहाँ पर जो मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से RFI होता है। राइट, तो यहाँ पर आप लोग 2 लाइन देख सकते हैं, अलाउ URL f ओपन इक्वल टू ऑन रखा है, जो कि क्या करता है, वेदर टू अलाउ द ट्रीटमेंट ऑफ URL लाइक HTTP और FTP फाइल वो क्या करती है, ओपन हो जाती है, प्रिंट होती है। वेदर टू अलाउ इंक्लूड रिक्वायर्ड टू ओपन URL, जो क्या करती है, अलाउ करता है कोई भी URL को ऑन, ये ऑन रखा है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कोई भी फाइल्स को हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। तो वो हमें ऑफ करना है, वो ऑफ करने से क्या होगा, कोई भी रिमोट फाइल इंक्लूजन नहीं होगा। अभी हम लोग ट्राई करते हैं उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हमारा RFI ऑफ होता है, तो ये मैंने क्लोज करना है और एक चीज हमें यहाँ पर सर्विस को रिस्टार्ट करना जरूरी है। हमने चेंजेस किया है तो मैंने सर्विस अपाचे रिस्टार्ट की और अब हम लोग देखेंगे रिमोट फाइल इंक्लूजन होता है या नहीं। मैं इसे एंटर करता हूँ, नहीं हो रहा है, तो सक्सेसफुली हम लोगों ने रिमोट फाइल इंक्लूजन को ऑफ कर लिया है। मिसकॉन्फ़िगरेशन जो था उसे ऑफ कर लिया है। अब ऑलवेज रिमेंबर, जो मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है उसी की वजह से होता है, ना कि कोई हैकर आपके सर्वर को हैक करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप जब डेवलपर हो तो जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, उसके लिए आपको हैकिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए और कहाँ से क्या होता है ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर RFI वल्नरेबिलिटी अभी एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल LFI वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर जब ETC passwd करता हूँ तो LFI वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट जो इंक्लूड फंक्शंस है उस फंक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, उसे भी सैनिटाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली, वहाँ पे कोड राइट करने पड़ेगी, तब जाके ये हमारा LFI का वल्नरेबिलिटी क्लियर होगा। अदरवाइज LFI वल्नरेबिलिटी भी उसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम, वहाँ पे भी RC होता है, वहाँ पर भी क्रिटिकल बग है LFI में भी, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये सब चीज़ें आती है मिटिगेशंस में। As I told you, a strong input validation, it's mandatory. We should restrict the input parameter to accept a whitelist or acceptable file and reject all other input. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, whitelist आपको बना के रखनी है, जो फाइल्स को ही आपको ओपन करना है उसी फाइल को आप ऐड करना है, अदरवाइज अदर फाइल्स को आपको ब्लैक लिस्टर में डालना है तो आप ब्लैक लिस्टर में भी डाल सकते हो। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये सैनिटाइजेशन आप लोग जब करते हो स्ट्रिक्टली तो जहाँ पर वो LFI वल्नरेबिलिटी होता है वो भी निकल जाता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे जो एक्सप्लेनेशन करना था आपको समझ में आया होगा शायद, अच्छी बात है। इफ नॉट देन प्लीज यू कैन कमेंट्स मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो। आई होप सो यू लाइक इट।